स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित। देखिए यहाँ 15 विद्यार्थी, उनमें से 25 में से इनको अंक मिले हैं। तो कितने कितने मिले हैं? एक को मिले 19, फिर किसी को मिले हैं 25 से 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। तो हमको क्या करना है? इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जानिए कि बहुलक होता क्या है ना। तो बहुलक वह प्रेक्षण होता है जिसमें जो आंकड़े रहते हैं उसमें जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वही उसका बहुलक कहलाता है। माध्यक क्या होता है? जो ये संख्याएं रहती हैं उसमें से हम उसमें 1 जोड़ के अपॉन 2 का भाग दे देते हैं, तो उसमें से हमको वो पद निकल के आता है और वो कौन सा पद है उसको लिख के हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका निकालते हैं बहुलक। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। लिखते हैं पहले, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक, जो ये अंक हैं 15 विद्यार्थियों को, पहले हम उनको उतारते हैं, फिर निकालते हैं आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, पहले हमसे क्या पूछा गया है? आंकड़ों का बहुलक। तो क्या करेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में कौन सा क्रम होता है? बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जिसमें से सबसे कम अंक प्राप्त हुए। तो पहले क्या आएगा? 5, फिर 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 23, 24, 25 और 25। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है? यहाँ 20 आया है ना। तो 20 और कितनी बार आया है? 4 बार आया, और इसके अलावा कोई भी संख्या इससे ज़्यादा अधिक नहीं आई है। तो इनमें आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा? 20। तो इसको हम लिखेंगे, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला अंक 20 है। ये कितनी बार आया है? 4 बार आया, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका बहुलक 20 हो जाएगा। अब कहता है आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है? n = 15। तो माध्यक का सूत्र होता है हमारे पास n+1/2 वे पद का मान, यानी हमको इसके पद का मान ज्ञात करना है। n हमको दिया गया है 15 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 है ना। तो ये आएगा 16/2। यहाँ से हम काट देंगे, 2 से 16 कटेगा 8 बार, तो आएगा हमारे पास 8वां पद। अब यहाँ से हम गिन लेते हैं कि 8वां पद क्या है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वें पद पर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा? 20। तो आंसर में हम लिख देंगे कि आंकड़ों का बहुलक 20 तथा माध्यक 20 है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए हैं। तो ये कितने रन बनाए गए हैं? किसी ने 6 बनाया है, किसी ने 15, फिर 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। तो क्या करना है? इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करने हैं। क्या ये तीनों समान है? ये भी हमको बताना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। लिखते हैं पहले, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन। कितने रन बनाए इन्होंने? किसी ने 6 बनाया है, किसी ने 15 है ना। ये 11 खिलाड़ी थे, इन्होंने अलग अलग रन बनाए हैं। तो ये देखिए हम इनको लिखते हैं पहले 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। फिर क्या करते हैं? इनको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पर क्या आता है? सबसे पहले 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 और 120। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? आंकड़ों का माध्य। तो आंकड़ों का माध्य क्या होता है? रनों का योग बटे खिलाड़ियों की संख्या। रनों का योग मतलब ये जितने भी रन हैं इनका पूरा योग बटे कितने खिलाड़ी हैं। तो ये हम लिखेंगे 6 + 8 धन 10 धन 15 धन 15 धन 50 धन 80 धन 100 धन 120 धन 15/11। इसका टोटल आता है हमारे पास 429 और बटे 11। हम यदि 11 का भाग देते हैं 429 में तो हमारे पास आता है 39, यानी आंकड़ों का माध्य का निकलता है हमारे पास 39। फिर पूछता है इसी में आंकड़ों का बहुलक। तो सबसे अधिक बार ये देखिए आरोही क्रम में लिखने पर सबसे अधिक क्या आया है? 15 आया है, 3 बार आया है। तो सीधे सीधे यहाँ से बता सकते हैं हम किसका बहुलक क्या है? 15 है। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 15 है, जो कितनी बार आई है? 3 बार आई, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 15। अब क्या निकालना है हमको? इसका माध्यक। तो देखिए ये माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n+1/2 वे पद का मान। n है हमारे पास 11 + 1/2 वे पद का मान, ये हो गया 12/2। 2 से कटा 12 कितनी बार? 6 बार। 6वां पद यानी वहाँ से हम निकाल देंगे, 6वां पद आ जाएगा आंसर। अब आंसर में हम लिख देंगे आंकड़ों का माध्य 39, बहुलक 15 तथा माध्य 15 है। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या ये तीनों समान है? तो हम लिखेंगे नहीं, तीनों समान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं। पहले बच्चे का है 38 किलोग्राम, फिर दूसरे का है 42, इसी प्रकार तीसरे का है 35, फिर अगले का है 37, 45, इसी प्रकार ये 15 बच्चों का क्रम से चलता आ रहा है। देखिए 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 और 47। इसमें से पहले पूछते हैं हमसे कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन है क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो पहले हम पहला वाला हल करते हैं। इसको क्या है? इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे आंकड़ों को सही आरोही क्रम में लिखने पर 32, 35, 36, 37, 38, 38,
40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 और 50। अब यहाँ देखिए 38 और 43 सेम एक से आए हैं, जैसे 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। यहाँ सबसे अधिक कौन आया है, हम लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बार 38 और 43 आते हैं। आंकड़ों के अभिष्ट बहुलक क्या हो जाएंगे, यहाँ 38 और 43 हो जाएंगे। फिर ज्ञात करना है हमको माध्यक। तो माध्यक में हमको सबसे पहले तो संख्या दी गई है कितनी, ये कितने बच्चे हैं 15, तो 15 + 1/2 वे पद का मान ही हो जाएगा 16/2, यानी 8वां पद। और 8वां पद क्या आ रहा है हमारे यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद हमारा क्या आ रहा है 40, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा हमारा 40। फिर दूसरे इसमें क्या पूछा था हमसे कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो हम लिखेंगे हाँ इनमें एक से अधिक बहुलक हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमको आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो सीधी सिंपल सी भाषा है, हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम पर लिखने पर हो जाएगा 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19। तो यहीं से दिख रहा है हमको कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या आया है, 14 आया है, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा 14। तो हम लिख देंगे यहाँ सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 14 है, अर्थात बहुलक क्या हो जाएगा 14। अब माध्यक पूछते हैं, तो माध्यक हमको पता है कि जितनी संख्या है +1/2, तो n + 1/2 वे पद का मान, यानी 9 + 1/2 वे पद का मान हो जाएगा यहाँ 10/2, और इसका मान आ जाएगा 5। तो 5 पद क्या है हमारे, यहाँ से 5 पद देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 14 आ रहा है। तो आंकड़ों का माध्यक हो जाएगा 14, और आंसर में लिखते हैं कि आंकड़ों का बहुलक 14 तथा माध्यक 14 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। पहला पूछता है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये सत्य है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ये क्या है, असत्य है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती, तो ये भी सत्य है। फिर आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है, तो ये क्या है हमारा असत्य है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसको सीखिए। धन्यवाद।